नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त मिशन की जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी है समंदर की गहराइयों में छिपे एक खजाने की और एक 20 अरब डॉलर के दांव की, जो भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए क्या होता है जब दुनिया की तेल सप्लाई पर अचानक कोई खतरा आ जाए। कभी ये सोचा है कि हजारों मील दूर समंदर में हुई एक छोटी सी गड़बड़ हमारे घर की रसोई का बजट कैसे हिला सकती है? बस यही है दुनिया की एनर्जी पर डिपेंड रहने का सबसे बड़ा रिस्क। अब जरा इस नंबर को देखिए, 85%। जी हाँ, 85%। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए दूसरों पर कितना ज़्यादा निर्भर है। मतलब हमें जितना तेल चाहिए उसका 85% हम बाहर से खरीदते हैं, और इसी वजह से जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ज़रा भी उथल-पुथल होती है या कोई पॉलिटिकल टेंशन होती है तो इसका सीधा असर हम पर पड़ता है। और इस पूरी कमजोरी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान और ओमान के बीच का एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है। इसे दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन भी कहते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, अगर किसी ने दुनिया की इस सांस की नली को ही दबा दिया तो क्या होगा? यह सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है। पूरी दुनिया में समंदर के रास्ते जितना भी तेल आता जाता है उसका 1/4 यानी 25% सिर्फ इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। यहाँ अगर एक दिन के लिए भी कोई रुकावट आ गई तो समझ लीजिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूकंप आ जाएगा। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे, महंगाई से जेब पर बोझ बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है, और हो सकता है कि कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएं। मतलब ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन इस बार भारत चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर रहा है। इस बार भारत ने समंदर की लहरों को चीरकर अपना भविष्य खुद लिखने का फैसला किया है, और इस जबरदस्त अभियान को नाम दिया गया है समुद्र मंथन। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत का एक बहुत ही एग्रेसिव जवाब है। इस मिशन की कमान संभाल रही है हमारी अपनी कंपनी ओएनजीसी, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्री खोज अभियान होने वाला है। और इस मिशन का स्केल पूरे 20 अरब डॉलर। पता है ये कितनी बड़ी रकम है? दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी भी इससे कम है। ये दिखाता है कि इस बार भारत कितना बड़ा दांव खेलने को तैयार है। लेकिन पैसे से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है टाइम। सिर्फ 80 दिन। जी हां, ओएनजीसी ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिलिंग कंपनियों को सिर्फ 80 दिनों के अंदर अपने बड़े बड़े जहाजों को काम पर लगाने का अल्टीमेटम दे दिया है। ये साफ दिखाता है कि अब एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये 80 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है, ये एक मैसेज है। मैसेज ये है कि अब कल का इंतजार नहीं करना है, जो करना है आज करना है। ये उस पुराने सुस्त सरकारी सिस्टम को तोड़कर एक नए तेज मिशन मोड की शुरुआत है। लेकिन देखिए, ये सब कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल। हम यहां बात कर रहे हैं समंदर की सतह से 6 किलोमीटर नीचे ड्रिलिंग करने की। ये कुछ ऐसा है जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर नीचे जाना, जो इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और इस मिशन का असली हीरो है ये सेमी सबमर्सिबल रिग। आप इसे एक तैरता हुआ शहर समझ सकते हैं, जो करीब 40 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सबसे भयानक समुद्री तूफानों के बीच भी एकदम स्थिर खड़ा रहता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो ये सब होता कैसे है? सबसे पहले तो छोटे छोटे रोबोटिक व्हीकल्स, जिन्हें आरओवीज कहते हैं, वो समंदर के गहरे अंधेरे में उतरते हैं और भारी भरकम मशीनों को एकदम सही जगह पे सेट करते हैं। फिर 6 किलोमीटर लंबा एक ड्रिल पाइप धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है, और इस पूरे टाइम एक डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट की मदद से इस विशाल रिग को तूफानी हवाओं और लहरों के बीच भी 1 इंच तक हिलने नहीं देता। ये टेक्नोलॉजी सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। जाहिर है, इतना बड़ा और रिस्की मिशन अकेले पूरा करना मुश्किल है। इसीलिए ओएनजीसी ने दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया है। ब्रिटेन की बीपी से लेकर अमेरिका की एक्सॉन मोबाइल तक। ये कंपनियां सिर्फ पैसा नहीं ला रही हैं, बल्कि दशकों का तजुर्बा और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ला रही हैं, जो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन यह मिशन सिर्फ तेल निकालने के बारे में नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम की तरह है, जहां भारत का एक मूव पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, इस मिशन के 2 मकसद हैं। एक, इकोनॉमिक, मतलब तेल के लिए किसी पर निर्भर ना रहना और हर साल विदेश जाने वाले अरबों डॉलर बचाना।
और दूसरा स्ट्रेटेजिक, यानी इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सैन्य और व्यावसायिक मौजूदगी बढ़ाना और मलक्का जैसे दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत करना। और यहीं पर अंडमान की लोकेशन एक गेम चेंजर बन जाती है। ये ड्रिलिंग साइट मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर है। ये वही रास्ता है जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। तो इस इलाके में भारत की मौजूदगी सिर्फ तेल निकालने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज भी देती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये महाअभियान कामयाब हो जाता है तो इसका देश की इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। हम हर साल तेल खरीदने पर करीब 120 अरब डॉलर खर्च करते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट पर कितना लग रहा है? 20 अरब डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो ये कुछ ही सालों में न सिर्फ अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगा बल्कि देश के अरबों डॉलर भी बचाएगा। और ये जो बचत होगी ना, इसका फायदा सीधे आम आदमी तक पहुंचेगा। सोचिए, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हो जाएं, महंगाई कंट्रोल में आ जाए, हमारा रुपया मजबूत हो और हजारों लोगों को अच्छी नौकरियां मिले। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाने का मौका है। तो कुल मिला के ये 20 अरब डॉलर कोई खर्च नहीं है। ये देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया गया एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ये उस नए, साहसी और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखाता है जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए बड़े रिस्क लेने से नहीं डरता। तो क्या ये एनर्जी इंडिपेंडेंस की राह में भारत का सबसे बड़ा कदम है? शायद हाँ, क्योंकि जब समंदर की गहराइयों से तेल का वो पहला कतरा निकलेगा तो वो सिर्फ फ्यूल नहीं होगा, वो एक नए, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत के उदय का प्रतीक होगा।